हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे सवाल हैं। आपको पता ही है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट तो आ ही चुका है। ठीक, तो आप सिंपल एकदम तैयारी करेंगे मेरे साथ जुड़ के। आपको पता है कि मैं रीजनिंग का भी क्लास लेता हूँ, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक, जो कि आपको समझ भी आता है। अगर हाँ आपको कोई चैप्टर में दिक्कत है तो आप मेरे को बोल सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको मैं दूंगा आपको 30 सेकेंड। हो सकता है आपसे नहीं बनता हो, तो 30 सेकेंड आपके लिए इनफ है ये। हाँ, और आपको लगता है कि आपका रीजनिंग में कोई चैप्टर कमज़ोर है या मैथ में कोई चैप्टर जो आपसे नहीं आता, तो आप मेरे को बोलेंगे, मैं वो चैप्टर आपके लिए ला दूंगा। ठीक, जैसे आपसे टाइम एंड वर्क में अगर फंसते हो आप कहीं, तो आप मेरे को बोलो, या फिर कोई भी चैप्टर हो आपके पास जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चन का हमारा काम होता है पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक, देखिए पढ़िए इसको। 2 सही 1/5 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में 5 सही 2/5 प्राप्त होगा। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सही 1/5 जो है उसको हम किस संख्या से गुणा करें कि वो 5 सही 2/5 प्राप्त हो। बस, क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को स्टेप में करेंगे। स्टेप में कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 सही 1/5 अनुपात। अनुपात मैंने अपने से लगा दिया, आप नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप लगा लो तो सही रहता है। फिर क्या है 5 सही 2/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो ये बनेगा हमारा 5 दूना 10, 10 एक 11, 11/5। फिर 5 25 2 27, ये बचेगा हमारा 27/5। ये 5 से ये 5 कट गया। ठीक, अब देखिए, जब आप ये रेशियो है जो, इसको जब आप बटे में कन्वर्ट करेंगे ना, तो पहले ऊपर आता है 27, फिर होता है 11। अब ये क्यों होता है बेटा, इसके लिए आपको बेसिक क्लास लेनी पड़ेगी। जैसे आपने अगर रेशियो की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, जब ए 1 हो और बी 2 हो, ठीक, और आपको लिखना हो a/b, तो आप कैसे लिखते हो इसको, 2/1 ऐसे ही लिखते हो, 2/1। यहाँ पे देखो ना, a का मान 2 आ गया। मतलब जब हम रेशियो को बटे में लिखते हैं तो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। ठीक, एक चीज़ समझ आई। ये देखिए, ये हो गया आंसर अपना 27/11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा फाइनली। देखिए 11 दूना 22, 5 27/11। अब इसको आंसर आ गया। आंसर क्या है बेटा हमारा, देखिए ऑप्शन डी, डी आ गया आंसर। हमने अभी क्या बोला कि आप अगर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा सिंपल। जो क्वेश्चन होता है वो आपसे टाइम मांगता है खाली, और आप ध्यानपूर्वक पढ़ो। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन में आप नहीं फंसे होंगे। ठीक है ना, मैं आशा करूँगा कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि हमने कैसे किया है, सिंपल। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में, आपको इसकी गारंटी हमारी है। ठीक, तो आप एकदम तैयार रहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे आप। ये क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहूँगा आपको। मैं यही बोलूँगा, इसको करें आप 25 सेकेंड में, ये आपके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा आप ये क्वेश्चन के लिए टाइम डिजर्व नहीं करते हो। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन करिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज़्यादा। और हाँ, जहाँ पे आप फंसो मेरे को बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे को कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हुई थी। ठीक है,
हम चाहेंगे कि आपसे ये सवाल बने, क्योंकि आप जानते हो कि आप वैसे भी इंटेलिजेंट बॉय हो यार, पढ़ने लिखने वाले लोग हो। फिर भी देख लो, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 200 के 3/5 और 300 के 2/5 का अंतर। भाई क्वेश्चन तो एकदम हलवा टाइप सा है। बस कभी कभी जो हलवा होता है ना, हम उसको गरम खा लेते हैं ना, तो वो नुकसान कर देता है। तो हलवा को आराम से खाया जाता है प्याज से। देखो कितना इजी है, दिख जाएगा यहीं पे। 200 के का मतलब गुणा होता है, का या के जो भी लिखो गुणा मान लिया करो, बटा 5। माइनस का चिन्ह लगा दो क्योंकि हमको अंतर लेना है बस। 300/2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए 5 से भाग करेंगे तो आएगा 40, और 40 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आएगा 120। 2 से काटोगे इसको तो ये होगा 150 माइनस 150। बेटा हमने क्या बोला, अंतर पूछा है हमसे, अंतर ले लिए। अंतर कितने का आ गया बेटा, 30 का आ गया। हमसे यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि अंतर क्या होगा। अंतर हम ले आए तुरंत। ये देखो, देखो बहुत से बच्चे होते हैं जो ये भी नहीं करते, ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने अभी नए नए लड़के होते हैं जो कंपटीशन में जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर ये सब आप सीखोगे, अच्छे से सीखोगे मेरे साथ जुड़ के, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चन में न फंसो, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसो आप। चलिए नेक्स्ट देख ले। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत प्यारा सवाल है, देख लीजिए आप। आपको दिक्कत ना हो इसलिए हमने जूम कर दिया। ठीक, बेसिक देखिए, आपसे वैसे भी बेसिक आता ही है। ठीक, आपको मेन चीज़ें एडवांस चीज़ें हैं, जो ट्रिक होता है उससे हम करवाएंगे आपको। ठीक, ये क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा आपको 45 सेकेंड, उससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमसे अनुपात पूछा है, रेशियो। हमसे जब रेशियो पूछेगा तो हम क्वेश्चन को इजी तरीके से कर लेंगे। चलिए इसको करेंगे आप। मैं चाहूँगा भाई कि आप जब पेपर देने जाओ ग्रुप डी का, तो आप एक क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे ना बने, ऐसा एक क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आपसे 100% क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक, चलिए देखिए आप। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल था। देखिए, दो दोस्त, उनके बैंक खाते में 2000 बोनस मिला। इनको 2000 भाई, दोनों को बोनस मिल गया। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे बोनस। बेटा इसको भी 2000 मिला, इसको भी 2000 मिला। अब कौन है पर्सन, आप इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। अब देखो, उनके बैंक खातों में पहले से ही, इसके में 47,000 था बेटा, और इसके पास 54,000 था, पहले से ही था इसके पास। ठीक, ये 54,000 इसके पास पहले से था। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों का अनुपात। अब हमसे क्वेश्चन, हमने अपना क्वेश्चन जो है बेटा सॉल्व कर चुका है। आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट काट लिया करो। कैसे, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0। अब इसको जोड़ोगे बेटा ये होगा 49, इसको जोड़ोगे तो ये होगा 56।
अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब देखोगे अनुपात ये वाला जो आया है हमारा निकल के, वो कहीं भी नहीं दिया है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है। बचा क्या आपके पास? एक ही ऑप्शन बचा था, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ही तो आंसर होगा आपका। फिर देखिए कैसे, 7 से काटेंगे 7 सत्ता 49, फिर 7 से काटेंगे 7 अठे 56, आ गया बेटा 7:8 आ गया ना। तो आपको दिक्कत नहीं हुई। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, लिखा कितना बड़ा है क्वेश्चन देखो आप, बट क्या क्वेश्चन इतना था? इतना जितना लिखा था क्वेश्चन में उतना बड़ा ये क्वेश्चन ही नहीं था, हमारे लिए नहीं था बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल इजी था। ठीक, तो आपसे ये क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं हुई होगी, मैं ये आशा करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग इजी तरीके से सीखे हैं तो दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, जो हम नए तरीके बताएंगे आपको, आप क्या करोगे, सिंपल अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लोगे, जिससे आप रिवीजन भी करो उस टाइप के क्वेश्चन, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन में नहीं फंसो। ठीक, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। इसके लिए मैं देना चाहूँगा आपको कितने सेकेंड, लगभग ले लीजिए आप 45 सेकेंड। हो सकता है नहीं बन रहा हो आपसे, तो हम 45 सेकेंड दे सकते हैं आपको। आंख बंद करके हम 45 सेकेंड आपको दे रहे हैं, आप करिए सिंपल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक हम आपके पास हैं, तो आप टेंशन नहीं लोगे बिल्कुल भी। ठीक, करिए चलिए आप। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। मेन काम होगा आपका पहला, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक, जब आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, करिए चलिए, देखिए आप। ठीक, इसको हम करवाते हैं अब। मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है यार। अब देखिए, इसको बहुत इजी वे में करवा दूंगा मैं इसको आपको। ठीक, एकदम आसान तरीके से। ये मालूम है, ये चैन रेशियो वाला क्वेश्चन है। कैसे? देखो इसमें ए बी से कोई मतलब ही मत रख भाई, कोई मतलब नहीं है मेरे को ए बी से। डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे? देखिए आप, ये ए है मान लो। ठीक, ए जो है बी को 20% लाभ पे बेचता है ना, तो 120 पे बेचा होगा बटा 100। बी उसी को 20% लाभ सी को बेचता है, तो 120 पे ये भी बेचा होगा बटा 100। फिर यदि सी वस्तु को 360 में भुगतान करता, तो सी इसको किया है बेटा कितने, 360 में। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। हमने क्या बोला, आप हमारे साथ बने रहो। कैसे होगा हम बताएंगे। 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 खत्म। अब दिक्कत नहीं। 12 से काटेंगे बेटा, 12 3 36, ये 30 बचा। 3 से काटेंगे 4 बार, नहीं 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। अब ये 3 को 3 से काटे, यहाँ पे आया 10, और ये 10 को जब 25 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो आएगा बेटा हमारा 250। आ गया 250। हमने यही बोला कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझा देंगे, बता देंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। जब तक हम आपके साथ हैं तो आप कभी नहीं फंसोगे, मैथ के किसी भी चैप्टर में नहीं फंसोगे।
ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको करना आना चाहिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन ही देख लो बेटा, ये हमारा इंटरेस्ट रेट, हाँ ये क्वेश्चन करो आप, इजी क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के ऊपर है। इसको आप करेंगे 25 सेकेंड में, ठीक, करिए चलिए। इसका मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एकदम से शॉर्ट। हाँ, बट वो तरीका कब लगेगा, जब क्वेश्चन SI का होगा, ठीक, और क्वेश्चन में आपसे सिर्फ दर पूछेगा, खाली दर पूछेगा, समय दे के दर पूछेगा, तब सेम क्वेश्चन होगा तो वो तरीका लग जाएगा। और ऐसे तरीके मैं हमेशा बताता हूँ क्वेश्चन में करने के लिए। देखो, एक बताऊंगा इसका बेसिक, एक बताऊंगा इसका तरीका, अच्छा तरीका, शॉर्ट ट्रिक जिसको हम बताएंगे। पहले बेसिक देखिए, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। देखिए ये 1 से 2 हो रहा है, तो बाबू इसका मूलधन था 1, 1 का ब्याज मिल गया, तो 1 का ब्याज हो गया, 1 मूलधन हो गया, समय कितना था 4/100। अब क्या चाहिए, 1 से 1 कट ही जाएगा, 4 से काटोगी आ जाएगा 25। ये था हमारा बेसिक, जिसको हम बेसिक बोलते हैं। हो सकता है कभी आप इसमें फंस जाओ, बट हाँ, जो दूसरा तरीका मैं दूंगा उसमें आप नहीं फंसोगे, इसकी हमारी गारंटी रहेगी 100%। ठीक है, तो अब देखो दूसरा तरीका, आप देखो हमारा, इसमें क्या बोले बेटा, 4 वर्ष बटा कर लो 4, नीचे लिखे रहने दो 4, स्वयं की 2 गुनी, 2 गुनी बोला है ना 2, इसको 2 से, सॉरी हाँ, इसको आप जब 2 बोले ना तो इसको अपने आप 1 मान लिया करो, ठीक। जब ये आपसे 2 बोले, जैसे यहाँ पे 2 गुनी लिखा है ना, तो इसको 1 मान लो बस। अगर ये 3 गुनी यहाँ पे लिखा होता है इसको 2 मान लेते, बस समझ गए। तो 2 गुनी बोला है ना, तो 1 मान लिए, 1 के बाद अपने आप 2 जीरो लगा दो, बस अपने से लगा दो 2 जीरो भाई, कुछ मत करो, फिर 4 से काटो 25% आएगा। अब बताओ बेस्ट तरीका कौन सा था, बताइए आप, आपको ये बताओ। ये इतना शॉर्ट था, एकदम शॉर्ट तरीका था, हमने करवा दिया, हमने बोला था आपको बताएंगे, बट ये है कि देखो आपको आना दोनों चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे को ये तरीके समझ ना आए हों, उनको ये तरीका समझ आया हो, तो उनके लिए ये तरीके हैं, ठीक। और हाँ, ये क्वेश्चन जब इस टाइप का पूछेगा तो मैं यही बोलूँगा, जब यहाँ पे 2 गुना बोले आप सीधे 1 मान लो, जब यहाँ पे 5 गुना बोले तो सीधे 4 मान लो बस, और फिर उसके बाद 0 लगा दिया करो। आंसर आपके कदमों में होगा भाई, कदमों, मिली सेकेंड में आंसर आएगा बेटा। आप देखें 2 गुनी बोले ना, 100 मान लिए, 100 को 4 से भाग दिए 25 आंसर। तो बेटा ये सब तरीके कब आएगा आपसे, जब आप सीखोगे, और आप सीखोगे कब, जब आप मेरे पास आओगे। ये सब तरीके बताते हैं टीचर्स लोग, बस वो सब पेड बैच में बताते हैं। पेड बैच का मतलब जो लड़के होते हैं वो पैसा दे के लेते हैं वो कोर्स, उनको मिलता है ये सब तरीके। आप देख लेना, कहीं भी पढ़ने जाओ आप देख लेना, कोई भी नहीं बोलेगा कि आप ऐसे करो, ये सवाल के लिए नहीं बोलेगा, आप देख लेना जाके। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ऐसा है, नहीं, ये मैं सही बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है।
हाँ, टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक, टाइम एंड वर्क आपसे अगर आता होगा तो आप इसको कर लोगे मिली सेकेंड में। मिली सेकेंड तो नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि होगा ही नहीं मिली सेकेंड में, तो क्या, इसको आप करेंगे 45 सेकेंड में। ठीक, इतना आपके लिए इनफ है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो करिए आप। आपको वैसे भी पता है यार, मैं जब भी करवाया हूँ आपको, कोई भी चैप्टर हो कैसा भी हो, मैं शॉर्ट तरीके ही बताता हूँ कि आप सीखो। भाई पेपर में क्या लगता है, पेपर में आप बेसिक लगाओगे ना तो फिर कभी आपका पेपर नहीं निकलेगा। आपको पेपर में बैठो तो आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। विभाज्यता का नियम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्याओं से कौन सा ऑप्शन भाग हो सकता है, ये तरीके आपको आने चाहिए। और हाँ, तुक्का मारना तो मैं नहीं बोलूँगा कि मारो, मारना ही नहीं चाहिए तुक्का। अगर आपको नहीं बन रहा कुछ भी, कैसे भी वो आप समझ ना आए, तो एक काम करना, वो ऑप्शन में तुम सिर्फ 3 का मल्टीपल चेक करना। ये तुक्का मारने का तरीका नहीं है बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आजकल जो एग्जामिनर होता है उसको जो ऑप्शन देता है ना, 80 मतलब 20 30 50% ऑप्शन में आप देखोगे 3 का मल्टीपल आंसर होता है। 3 का मल्टीपल, 3 या 9 का मल्टीपल ही आंसर होता है। क्योंकि 3, जैसे एग्जामिनर दे दिया 63 का गुणा करना है भाई, लास्ट में गुणा ही आ गया 67 से, तो भाई अब मुझे गुणा तो करना नहीं आता, सवाल करना ही नहीं आता, तो मैं एक चीज़ देखूंगा कि 6 और 3 से भाग होने वाली ऑप्शन कौन सा है। बस ये सब तरीके कब आएगा, जब आप करोगे। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, अब ज़्यादा बात तो नहीं होगी। क्वेश्चन होगा A B C एक साथ मिलके कितने दिन में 40, एवं C अकेला, जो C एक व्यक्ति है वो अकेला 42। बस अब देखेंगे आप, A और B दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में कर देंगे। कुछ नहीं था, आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम इसका होगा 42, क्योंकि 42 ही वह संख्या है जो 42 से कट जाएगी, 14 से कट जाएगी। बस इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं क्या होगा, 21 होगा। क्योंकि आप जब ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो आप ये मान लेना कि जो आंसर आता है लगभग 50% वो ये इसका मल्टीपल होता है। टाइम एंड वर्क में इसका मल्टीपल ही होता है आंसर। ये इससे कम होगा, आधा, 1/3, ये इससे भाग होने वाली संख्या ही होगी बस। ठीक, तो ये था बेटा तरीका। अब देखो बेसिक, ये बेसिक ही है। बेसिक क्या, इसको अब जो मान लो वही है। ठीक, अब देखो चौदह त्रिक 42, ये अब बताओ, आप हमें ये बताइए, जो A + B + C है ना, A B C, वो मिलके 3 दिन में कर रही है, और C बेटा यहाँ पे अकेले 1 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये C को इससे घटा दूँ, 1 घटा दिया, ये C का मान 1 था, 1 घटा दिया तो बचेगा 2। ये जो 2 बचा बेटा वो किसका मान होगा, आप बोलोगे B का ही तो होगा, क्योंकि हमने इसमें से C का मान घटाया है खाली, तो ये A और B का मान बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे A और B 2 आ गया और C आ गया कितना, 1। कोई दिक्कत। अब देखो सवाल, A और B बोला है हमसे, क्वेश्चन में साफ मेंशन किया A और B कितने दिन में। आप देख रहे होगे A और B 2 दिन में, टोटल काम 42 है। 42 को आप 2 से भाग करोगे, आंसर आएगा 21। आ गया 21। हमने क्वेश्चन के पहले ही, सॉल्व करने के पहले ही बता दिया था आंसर 21 होगा। बताओ
अब आप ये बताओ मेरे को कि आपको विभाज्यता का नियम आता, ठीक है, कि ये 42 कैसे बना है इसका आपको पता होता तो आप डायरेक्ट आंसर करते। ठीक, ये कैसे बनता है, 14 × 3। अब आप आंसर के लिए क्या करते, ऑप्शन में 3 का मल्टीपल देखते। 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा। 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी, जो कि कट जाता। हम यही चाहते हैं कि आप हमसे सब तरीके से सवाल करना सीखो। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे बताओ, यही करोगे, आप मल्टीपल चेक करोगे सिर्फ। ठीक, तो इसके लिए बेटा आप तैयार रहिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब कैसा आ जाए, तो आप बिल्कुल 100% तैयार रहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन तो यार इजी है। कैसे इजी है, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। बस यही है बेटा कि आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए खाली। ठीक, जब आपसे विभाज्यता का नियम आएगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसको आप करेंगे 20 सेकेंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरीके से होगा। एक तो होगा ऑप्शन से, एक होगा क्वेश्चन से। आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक, ऑप्शन से बताऊंगा एकदम इजी, सवाल से बताऊंगा उससे भी इजी। ठीक है, चलिए कर लीजिए आप इसको। जब तक कोई दिक्कत नहीं होगी हम आपके साथ हैं। पहले बताऊंगा मैं ऑप्शन से करना। सब प्रथम संख्या क्या है, 6, 8, 12। अब देखो आप, विभाजित किए जाने पर शेष 1 बच रहा है। कितना बेटा, शेष 1। तो आप सभी में से 1 घटा लो। घटा लो। इसका यार 2 ऑप्शन बन रहे हैं आंसर। देखिए, जब आप 25 से घटाओगे तो क्या आएगा, 24। जब 72 से घटाओगे तो आएगा, सॉरी 72 से 73 से घटाओगे आएगा 72। हाँ, लेकिन आपको लघुत्तम समानुपातक का नियम भी तो पता होना चाहिए, एलसीएम का नियम भी तो पता होना चाहिए। इससे घटाओगे तो ये 48 आएगा, इससे घटाओगे 168 आएगा। ये ऑप्शन तो नहीं होना था। ठीक है, इतना ही आएगा। अब बेटा हर बंदा यहाँ तक कर लेता है, बट हाँ आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि लघुत्तम, देखिए जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको छोटी से छोटी संख्या चाहिए होता है जो इन सबसे भाग हो जाए, तो वो भी छोटी से छोटी संख्या हो। अब देखो इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है, आप बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या 24 है। आप लिखो 24। 6 से भाग दोगे पूरी तरह कटेगा, 8 से भाग दोगे पूरी तरह, 12 से भाग दोगे पूरी तरह। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 25, क्योंकि यह छोटी से छोटी संख्या है और ये तीनों से भाग हो रही है। ठीक, इसलिए आंसर आएगा 25। ठीक, तो ये था बेटा ऑप्शन से करने का तरीका। ठीक, देखो दोनों तरीके सेम ही है। आप देख लो डायरेक्ट करने का तरीका, मतलब क्वेश्चन से।
6, 8, 12। इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी बेटा? 24। क्योंकि हमको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कौन सी संख्या होती है? आप क्या किया करो, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, उसका टेबल पढ़ो। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तेई 36, 12 चौको 48। अब देखो सबसे पहली संख्या 8 से भाग होगी, ये 6 से भाग ये भी होगी, तो सबसे पहली संख्या ही है ये, तो इसी को उठा के रख लो बस। यहां तक ठीक है। यहां पे क्या बोले? विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा है बेटा? 1। 1 इसमें जोड़ दो, आंसर आएगा 25। अब बताओ कौन सा तरीका बेस्ट था? ये था इससे पहले वाला? देखो हर एक इंसान को ना ऑप्शन से करना सबसे इजी होता है। आपकी जगह मैं होता ना तो डायरेक्ट देखता 6, 8, 12, सब में से एक घटा देता, पहले पे पकड़ता छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या थी? 25। 25 में से एक घटाता, बचता 24। 24 को मैं 8 से भाग देता, 6 से देता और 12 से, तो आंसर आ जाता डायरेक्ट। तो ये सब कब आता है आपसे? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे मेरे संग आके, तो आपसे आएगा। ठीक, तो दिक्कत मत लो, जब तक हम हैं आपके पास आपको दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी नहीं होगी। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, करिए इसको। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। ये था एज, आयु आपने पढ़ा है क्या? आयु देखिए, आयु जो होता है उसके सवाल दो टाइप से बनते हैं, दो टाइप से किए जा सकते हैं, दो प्रकार से। आपको बेस्ट वही लगेगा जो मैं बताऊंगा, क्योंकि हर एक इंसान को दूसरी वाली ही अच्छी लगती है। ठीक, तो देख लीजिए, आप कर लीजिए इसको 30 सेकेंड में। मैं उम्मीद यही करूंगा कि इसको आप कर पाओगे। फर्स्ट काम यही होता है कि आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ो, सबसे पहला काम आपका। ठीक, यहाँ पे दो व्यक्ति मेंशन किए हुए हैं, एक कीर्ति है। कीर्ति को मैंने KI बना दिया, कुणाल को मैंने KU बना दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ो। अभी से 6 वर्ष पहले, 6 लिखे रहने दो, कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से 2 गुनी, यानी अगर कुणाल 1 है तो उसकी बहन कीर्ति 2 होगी, क्योंकि 2 गुनी बोला है। ठीक है, अब देखो, किंतु 4 वर्ष बाद उसकी आयु कुणाल की आयु से 4 गुनी हो गई। जो ये कीर्ति है इसकी आयु 4 वर्ष बाद 4 गुनी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 80% सॉल्व। अब देखो, फर्स्ट काम हमारा क्या होगा, इधर आप रहन दो, इधर इस चीज को रहन दो, इधर हमको कोई मतलब नहीं है, अभी कोई मतलब नहीं है, बाकी मतलब तो होगा। अरे भाई लाइन तो खिंच जा, कभी कभी ना गुस्सा भी आ जाता है भाई साहब। जो सही जगह था वही, ये कीर्ति हो गई, ये कुणाल हो गया, ये 1 था, ये 2 था, ये 1 थी, ये 4 था, इसका अंतर 6, इसका 6,
ये 4। हाँ अब देखो, इसको ऐसे, इसको इधर रहने दो, बात खत्म। नहीं फिर मिट जाएगा क्या। अब देखो सबसे पहला काम होगा यहाँ पे हमारा अंतर लेना, अंतर बराबर करना। इन दोनों को जोड़ो आप, 10 होगा। इसका नया रेशियो बनेगा बेटा, देखो अब कैसे नया रेशियो बनेगा। यहाँ पे बनेगा नया रेशियो, इस साइड में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी जिससे। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, क्या अंतर बराबर है। आप बोलोगे सर इसका तो अंतर ही नहीं है, इसका बस अंतर 2 है। तो हमारा पहला काम होगा अंतर बराबर करना। इन दोनों का अंतर लेके ऊपर गुणा करेंगे इससे, और इन दोनों का अंतर लेके नीचे गुणा करेंगे बस। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1। अब देखोगे अंतर इसका भी बराबर हो चुका है 2 2 का। अरे यार मैंने लिखा सब सही किया था, स्पेस कम पड़ गया था, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके करूँगा जिससे कि हमको आसानी होगी। ठीक है, आप एडिटेड तो नहीं होते भाई कि बोलो यार तुम मिटा भी देते हो, कर भी नहीं पाते। तो मेरी मजबूरी है कि स्क्रीन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। ये कीर्ति है, ये कुणाल है, ये 1 थी, ये 2 था, ये 1 था, ये 4 था, और ये 6 वर्ष बाद की थी, ये 4 वर्ष बाद। ठीक है, पहला काम होगा हमारा यहाँ पे बेटा इन दोनों का अंतर लेके बराबर करना। अगर बराबर नहीं होगा तो हम बराबर करेंगे। देखिए ये 2 का है, ये 1 का है, 1 का भी नहीं है, 0 का ही है। तो हम ये अंतर जब तक बराबर नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब क्या करो, इन दोनों का अंतर लो 3, इन दोनों का अंतर लोगे 1, तो ये 3 का गुणा आप कहाँ करोगे, यहाँ पे, और ये 1 का गुणा कहाँ पे करोगे, यहाँ पे। बस आंसर आपके कदमों में होगा, इतने में ही देखना कैसे। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1। अब देखो ये दोनों का अंतर बराबर हुआ, 2 का यहाँ भी और 2 का यहाँ भी, अंतर बराबर हो गया। अब देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा। अब ये जो 2 आया है ना बेटा, इसी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे 5। देख लिए हमने क्या बोला था, आंसर आ चुका है आपका। अब देखो हमसे क्या बोला है, वर्तमान आयु, यहाँ पे कुणाल की वर्तमान आयु बोले है साफ, कुणाल का वर्तमान आयु। कुणाल आपका क्या है यहाँ पे, कुणाल ये है आपका। अब ठीक, क्योंकि ये कीर्ति थी, ये कुणाल, ये इससे अब हमको कोई मतलब नहीं, हमारा रेशियो बन चुका है नया। अब हमको ये चाहिए खाली इस सेट से, हमको यहाँ से अब मतलब नहीं है। समझ पाए आप, बस। तो 5 आ गया। अब हमसे क्या बोले क्वेश्चन में, कुणाल की वर्तमान, कुणाल का यहाँ पे देखेंगे 3 है। आप 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 15। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखना, अभी से 6 वर्ष बाद, ये तो भाई 6 वर्ष बाद की आयु है ना, तो इसमें से आप 6 माइनस कर दो, आएगा 9। 9 आया, यही हमारा राइट आंसर होगा। और हाँ, इससे शॉर्ट तरीका आपको कोई नहीं बता सकता, कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इससे शॉर्ट कोई तरीका भी नहीं है इसका। ठीक है, समझ पाए आप। देखो जब आपको जो क्वेश्चन समझ ना आए, आप क्या किया करो कि उसको फिर से देखा करो, पुनः देखा करो कि हमने कैसे किया। जब आप देखोगे कि आपका जब ये बराबर नहीं होगा,
जब आप ऐसे रेशियो बनाओ, जब आपका बराबर ना हो तो इन दोनों का अंतर लो ऊपर। मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये 1 का गुणा यहाँ पे हुआ है, ये 3 का गुणा यहाँ पे हुआ है। ठीक, तो आप ये चीज़ समझो बेटा, तभी आपसे बनेगा ये। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में भाई पूछेगा, ग्रुप डी में लिख के रखो, पूछेगा वो आपसे। नहीं पूछा तो आप बता देना मेरे को आके कि सर हमसे नहीं पूछा था ये, बट आपसे वो पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि उसको आपका टाइम लेना है। और ये टाइम टेकिंग बिल्कुल सवाल नहीं था बेटा, इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें अभी आपका अधिक से अधिक 1 मिनट लगता। क्यों? क्योंकि आप हमको टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने आपको समझाया, अभी 2 बार समझाया और हमको 2 बार लिखना भी पड़ा। ठीक, बट हाँ, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जो हमको कागज़ मिलता है, वहाँ पे सीट मिलता है रफ्कार के लिए, उसमें हमको मिटाना नहीं रहता, उसमें हम डायरेक्ट लिखते चलते हैं जितना स्पेस रहता है। ये क्वेश्चन भी देखो, बटे में आंसर आएगा, डायरेक्ट बटे में आएगा, इसको हटा दो। बटे में आंसर आएगा, क्या करेंगे? क्या करोगे बताओ? 2 आंसर ऑप्शन है, कर लो। आंसर इजी है, क्वेश्चन इजी है। ठीक, इसको करेंगे आप 20 सेकेंड में। एक काम किया करो, एक साइड लिखा करो सीपी, एक साइड लिखा करो एसपी। इसका मतलब क्रय मूल्य, इसका मतलब विक्रय मूल्य। क्वेश्चन 80% यहीं से सॉल्व है आपका। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब 19 है ना, 19 लिख दो। 16 विक्रय मूल्य है ना, 16 लिख दो। लाभ हानि पूछा है, अंतर ले लो, 3 का अंतर आया। तीन का अंतर आ गया बेटा, ये 3 का अंतर कितने पे आएगा बताओ आप? अब ये बताओ, 19 को मैं लिखूंगा नीचे कि 16 को लिखूंगा? बताओ 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 बताओ, तुरंत बताओ। आप ही बताओगे, ठीक है, अभी बताओगे वो भी। क्या से क्या हो गया? देखिए क्या से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, आप ले आओ 16 को नीचे डायरेक्ट, बटा 100। पता है क्योंकि इनका रेशियो बदल जाता है बेटा, रेशियो बदलता है। ठीक, रेशियो बदल जाता है, सिंपल। 4 से काटेंगे ये 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। 25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 75/4। इसको कट करोगे आप तो 18 चौको 72, 72 3 75/4। हम क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पहले ही बता दिए थे कि आंसर आपका बटे में आएगा। किस में आएगा बेटा? बटे में। आ भी गया, आ भी गया। देखिए जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आप ऐसे तरीके सीखेंगे सिर्फ। अरे आप पता है, हम अभी इसका रेशियो बराबर है में था ये, ठीक, ये बराबर है, यहाँ पे साफ बोले विक्रय मूल्य के बराबर है। जब आपको ऐसा बोलेगा ना बराबर है, तो आप क्या करोगे? ये सीपी हो जाएगा आपका, ये होता है एसपी, हो जाता है जब बराबर के केस में होता है तो। ठीक, तो आपका सीपी तो यहाँ पे 16 और सीपी पे ही हमेशा परसेंटेज निकलता है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है, इसलिए हमने 16 लिया, अन्यथा हम 16 नहीं लेते। समझ गए एक चीज़ आप? चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे आप। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी देखेंगे, और हाँ ये क्वेश्चन रहेगा बेटा आपके लिए HW, ये रहेगा HW के लिए आपसे, और आप कमेंट में बताएंगे, ठीक, कि आपके से ये क्वेश्चन समझ आए, आपको अच्छे लगे। हाँ, अगर बेटा आपको ये सवाल अच्छे लगे हों या आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार कुछ है जो हमको मिल रहा है अच्छी चीज़ें, ठीक,
तो आप लाइक कर देना भाई मेरे प्लीज़, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे को, ठीक। हाँ, आप मेरे साथ जुड़िए, रीजनिंग में भी आइए, मैथ में भी आइए। मैं आपको रीजनिंग और मैथ में बादशाह बना दूंगा। हाँ, और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा भाई, शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ मैं। तरीके आज तो क्वेश्चन उस टाइप के नहीं थे कि मैं उसमें आपको बता पाता। हाँ, बट कल से और बेहतरीन सवाल आएगा जिसमें मैं सिखाऊंगा 9, 11, 3, 6, 8, 4 ये सभी को मल्टीप्लाई करना, ऑप्शन चेक करना सिखाऊंगा, कैसे चेक करते हैं, ठीक। तो ठीक है भाई, चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि आंसर इसका कितना होगा, ठीक है। बाय बाय।